ही तो खतरा की पहला सुख ही भरोसा श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पत मेरी श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पत मेरी अलग अलग देखो कहाँ पर लगाओगे, यही लगाए बगल में कुर्सी तो वहीं लगाओ। ये बैठेंगे जहाँ पे हम बैठेंगे, जहाँ पे अनिल शास्त्री के नाम से सभा में उपस्थित हमारे सदस्य आइए गौर करते हैं खुदा का नाम। हरिहर क्षेत्र में हम जिसे आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन,
प्रसंग जो चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में, भगवान ने जब हिरणाक्ष का वध किया है और इसके भाई हिरण्यकश्यप को जब ये मालूम हुआ कि हमारे भाई को विष्णु ने मार दिया, तो एक बात सोची है, हम अपने भाई का बदला जरूर लेंगे। और ये सोचा अगर हम इसी तरीके से लड़ने के लिए गए तो वो मुझे भी मार देगा, और पहले हम तपस्या करेंगे, तपस्या करने के बाद में वरदान मांगेंगे और वरदान में मैं अमर हो जाऊंगा, और जब मैं अमर हो जाऊंगा तो सारी जिंदगी वही लड़ता रहूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, ये राक्षस और देवता कोई गैर नहीं थे, एक ही पिता की संतान थे, मां अलग अलग थी, लेकिन इनमें आपस में कभी भी बनी नहीं। ईर्षा और स्वार्थ की जलन एक दूसरे को खाए जा रहे थे, और ये राक्षस भी भगवान का बड़ा तप किया करते थे, बड़ा भजन करते थे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन, भजन तो हर किसी को ही करना चाहिए, क्योंकि ये मानव तन हमें केवल इसीलिए मिला है, परमात्मा का भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। लेकिन इस संसार की मोह माया में हम लोग इतने फंस गए, बन गए कि हम भूल गए हम यहाँ आए तो किस लिए आए। और अब मैं देखता हूं कि भगवान के प्रति लोगों का विश्वास कुछ हटता चला जा रहा है। देखा होगा आप लोगों ने, अगर अपने हाथों से कोई अच्छा काम हो गया और फिर उनसे पूछ लिया कैसे हुआ, किसने किया, तो बड़े गर्व से कहते हैं हमने किया, ये मैंने किया। और अपने ही हाथों से अगर कुछ बुरा हो गया फिर पूछो कैसे हुआ, तो भगवान ने बड़ा बुरा किया, अच्छा किया वो हमने किया, बुरा किया उसने किया। और क्या अच्छा क्या बुरा हम और आप कर भी कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पाओ। वो ये कहते हैं, इससे पहले पता नहीं हम क्या क्या बनते रहे, क्या क्या करते रहे, हमने कितने कष्ट उठाए, और तब जाके हमें ये मानुष तन मिला। अच्छा, वो कुछ और भी तो ले सकते थे, मानुष की जगह कुछ और लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पाओ। बड़ा होता, ताकतवर होता, नहीं लिखा। क्यों? वैसे पशु पक्षियों में और आदमी में कोई ज्यादा फर्क तो है ना, वो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। भूख अगर हमको लगती है तो उनको भी लगती है, भय अगर हमें लगता है तो उन्हें भी लगता है, दर्द अगर हमें होता है तो उन्हें भी होता है।
बच्चे अगर हम पैदा करते हैं तो वो भी करते हैं, क्या फर्क होते हैं। एक बार ये जितने भी पशु पक्षी थे और ये ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गए और उनसे एक बात कही है, आप हमें ये बताइए कि बड़े भाग मानस तन पाला, आदमी क्यों, हम क्यों नहीं। मतलब ऐसा क्या है आदमी के अंदर जो मेरे अंदर नहीं है, बड़े भाग मानस तन पावा, आदमी क्यों। तो ब्रह्मा जी ने एक चतुर चालाक आदमी को ही बुला दिया, बोले अब आपस में बैठ के बात कर लो। जितने भी पशु पक्षी थे कहने लगे क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। तो आदमी कहने लगा मैं ताकतवर हूं, मेरे शरीर में ताकत है। और जब ये कहा कि मैं ताकतवर हूं, मेरे शरीर में ताकत है, तो शेर सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े ताकतवर नहीं। तुम जब कोई ताकत वाला काम करते हो और किसी गांव की गली से जब गुजरते हो तो देखने वाले लोग ये कहते हैं देखो शेर आ रहा। कभी शेर को देख करके किसी ने कहा कि देखो आदमी आ रहा है, हमसे बड़े ताकतवर नहीं। क्या है तुम्हारे यहाँ। तो आदमी कहने लगा मैं चतुर हूं, चालाक। और जब ये कहा कि मैं चालाक हूं तो कौवा सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े चालाक हो नहीं, हमसे बड़े चालाक नहीं हो सकते। और जब आदमी हट गया बोला मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो मूर्ख हूं, तो गधा सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े मूर्ख हो। तुम जब कोई मूर्खता वाला काम करते हो तो देखने वाले लोग ये कहते हैं बिल्कुल गधा, लेकिन नहीं, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं। वो ना ही तो पवित्र होकर परमात्मा का भजन कर सकते हैं, ना ही अपना दुख किसी से कह सकते हैं, ना ही किसी का दुख सुन सकते हैं, और ना ही किसी के दुख में हाथ बता सकते हैं, और ना ही उनके अंदर ये ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्णय करने की क्षमता नहीं। ये सब हमारे तुम्हारे अंदर है। तो अगर हम इस संसार में आए तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जाने के बाद लोग हमारा वर्षों तक नहीं तो कुछ दिनों तक नाम ले। क्योंकि मानव तन हमें केवल परमात्मा का भजन करने के लिए मिला, और हम यहाँ के भूल गए। ये परमपिता परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है, जो ये अनमोल रत्न हमें दे दिया। ये शरीर है, इसकी कोई कीमत ही नहीं। स्वामी राजेश्वर नंद जी कहते हैं कि काया कुटी जान रानी और जमाने भर से काया कुटी जान रानी जमाने भर से परमात्मा ने ये हमें जो मानव तन दिया और इस शरीर की अद्भुत रचना की अद्भुत। सुनते श्रवण नासिका सुने
मेरे हैं ते चलाते नहीं। ये घर से निकल करके जब चला है तपस्या करने के लिए, यार हाल डाको 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 है जाते हैं बंदे चल बंदे तो ऊपर चप्पल ना दे बंदे मैं वांडू में थे। और जब जंगल में पहुंचा है तो ये ब्रह्मा जी के नाम की माला होता है। हिरण्याकश्यप ने घोर तपस्या की है, वर्षों बीत गए। ब्रह्मा जी खुश हुए, सामने पहुंच गए, बोले हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम ऐसा करो हमसे वरदान मांगो। तो एक बात कही है प्रभु, हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें अमर कर दीजिए। तो एक बात कही है, देखो अमर तो इस संसार में कोई भी नहीं है, हम तुम्हें अमर कैसे कर सकते हैं? बोले अमर तो नहीं कर पाएंगे, तुम कोई और वरदान मांगो। तो ये बड़ा चालाक था, कहने लगा कोई बात नहीं, अगर अमर नहीं करोगे तो दूसरा वरदान दे दो। तो है बोला प्रभु इतना कर दो और नीचे न मरे ऊपर न मरे। हिरण्याकश्यप कहने लगा अगर आप हमें वरदान देते हो तो दूसरा वरदान दे दीजिए। जवाब दिया वरदान दे दीजिए, न हम ऊपर मरे, न नीचे मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न इंसान से मरे, न जानवर से मरे। तो वरदान दे दिए। अच्छा, हिरण्याकश्यप ने जब वरदान मांगा और जब वरदान इसको मिल गया तो इसने ये सोचा कि मैं तो अमर हो गया, अब हमें कोई मार ही नहीं सकता। तत्कालीन हिरण्याकश्यप जो था ये वहां से अपनी राजधानी में पहुंचा है। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारी सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, कान खोल करके आप लोग हमारी बात को सुन लो। अभी तक हमारे शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए गए, क्योंकि अब हम तुम्हारे राजा होने के साथ साथ भगवान भी है। पहले हमारे शासन में जो यज्ञ करते थे अब कोई यज्ञ नहीं करेगा। पहुंचे घी को अग्नि में जला देते हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे दुश्मन का कोई नाम नहीं करेगा। नाम अगर लिया जाएगा तो सिर्फ मेरा, पूजन अगर होगा तो सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूं और राजा होने के साथ साथ भगवान भी हूं। हिरण्याकश्यप ने ऐलान कर दिया, तो मैं राजा हूं, मैं
हिरण्याकश्यप ने चारों तरफ ऐलान कर दिया। जवाब दिया, अगर भूल से भी हमारे दुश्मन का किसी ने नाम लिया तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और नाम लिया जाएगा तो सिर्फ मेरा, पूजन होगा तो सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं। जब ये लोगों ने सुना, आपस में बातें करने लगे, ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेने देता, अपना ही नाम, खुद को भगवान मानने लगा। सब लोग बड़े दुखी हैं। इसने देवताओं के ऊपर भी दावा बोल दिया, देवता भी युद्ध में परास्त कर दिए, हरा दिए। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के गर्भ था। ऋषि नारद ने एक बात सोची है, अगर कयाधु के गर्भ से कोई पुत्र हुआ और उसके विचार हिरण्याकश्यप की तरफ निकल गए तो अभी तो कम उपद्रव हो रहा है, फिर और ज्यादा होगा। इसी बात को सोच करके नारद ने कयाधु को, यानी इंद्र के जब नजदीक पहुंचे हैं, सारी बात बताई है, तो चुपचाप इंद्र जब आया और कयाधु को जब चुरा लिया, ऋषि नारद के ही आश्रम पर जब छोड़ दिया, कयाधु नारद के आश्रम पर जब रहने लगी है, धीरे 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 जो समय बीता है, तो कयाधु के गर्भ से बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। नारद ने ही उस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। हिरण्याकश्यप ने जब ये सुना है कि हमारी पत्नी को इंद्र चुरा के ले गया, तो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो ऋषि नारद ने समझाया, देखो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र हमारे पास है। कयाधु और प्रहलाद को लेकर के ये जब घर पर आया, धीरे 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 जो समय बीता है, प्रहलाद आंगन में जब थोड़े से बड़े हुए, अच्छा प्रहलाद भी यही समझते हैं कि मेरे पिता ही भगवान है। प्रहलाद भी अपने पिता का ही नाम लेते हैं। गुरु संत आमर्ग को बुला करके हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए पाठशाला में भेज दिया। अब प्रहलाद पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन राक्षसों वाली पढ़ाई उनकी कुछ समझ में नहीं आई। सारे दिन बैठे रहते हैं, शाम को चले जाते हैं। डर की वजह से कोई भगवान का नाम तो लेता नहीं था। एक दिन प्रहलाद जब घर की तरफ आ रहे थे पाठशाला से, तो क्या देखा है कि बुढ़िया बैठी बैठी रो रही है, भगवान का नाम ले रही है। चली जाते हाल भगवान का नाम ले रही है। तो प्रहलाद सामने पहुंच गए, बोले डरने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे सामने आ गया, अगर कोई दूसरा आ जाता मेरे पिता से जाके कह देता तो तुम्हें मालूम है क्या होता। बुढ़िया कहती है, लाला मुझे मालूम है। प्रहलाद कहते हैं, तो बोले प्रहलाद यदि पगली और नाहक में जान दे रही है, एक
अच्छा हुआ जो मैं आ गया, और अगर कोई दूसरा आ जाता मेरे पिता से जाके कह देता तो तुम्हें मालूम है क्या होता, तो बुढ़िया कहती राणा मुझे मालूम है कि क्या होता। तो प्रहलाद कहते तुम्हें मालूम है, तुम फिर भी नाम ले रहे हो। बोले क्या मतलब, ये जो तुम मामा देख रहे हो ना, धोखा में इसमें बिल्ली के बच्चे तो बड़े, और मैं इसलिए भगवान का नाम ले रहा हूं। तुम्हारे पिता में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, सब अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा। तो प्रहलाद कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम्हारी भगवान में इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम्हारा भगवान इस अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए आएगा। जब आप दिया मुझे विश्वास है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बुढ़िया कहती है लाला अगर इसमें से बिल्ली के बच्चे जीवित न बचे तुम्हारी जो इच्छा तो करना, मेरी जान नहीं, लेकिन मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है। प्रहलाद जो थे वहां से इधर चले आते हैं घर पर, तो बुढ़िया सारी रात रोते ही निकली थी। भगवान से विनती करती हुई कहती है प्रभु अगर इसमें से बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे तो मेरी तो केवल जान जाएगी, लेकिन तुम्हारा नाम इस संसार से बिल्कुल ही उठ जाएगा। तुम्हारे नाम के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इसमें से बिल्ली के बच्चे जीवित ही बचने चाहिए। सारी रात रोते ही निकल गई। सवेरा जब हुआ तो प्रहलाद पाठशाला की तरफ जा रहे थे, तो क्या देखा है, जिस जगह पर शाम को बुढ़िया बैठी बैठी रो रही थी और उसी जगह पर बैठी रो रही। प्रहलाद कहते हैं जाओ अब भी रो रही है, खोलिए सभा को, और तब हम देखें तुम्हारे भगवान में शक्ति है नहीं। प्रहलाद खड़े खड़े देख रहे हैं और बुढ़िया भगवान का नाम लेते उस और घरों को इधर उधर रख रही है। क्या देखा प्रहलाद ने, भगवान की कैसी लीला है। तो घटी उठते ही घट पलट गया और छठ घटित हुए फुलबारी के। क्या देखना है प्रहलाद, भगवान की कैसी लीला। खड़े खड़े देख रहे हैं, वो भगवान का नाम लेकर के घड़ों को इधर उधर रख रहे। तो क्या देखा प्रहलाद ने, जिस जगह पर बिल्ली के बच्चे हैं उसके पास के 4 घड़े और बच्चे हैं। ये देख करके प्रहलाद एकदम से उस बुढ़िया के चरणों पर पड़े, जवाब दी भैया तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, मेरे पिता अपने आप को भगवान क्यों समझते हैं, भगवान क्यों कहते हैं। तो बुढ़िया कहती है लाला तुम्हारे पिता तो इस तरीके से हैं जैसे सूर्य के सामने अगर शीशा कर दिया जाता है और वो शीशा सूर्य के समान चमकने लगता है, और इसी तरीके से तुम्हारे पिता हैं, शीशा कभी सूर्य नहीं बन सकता। इसी तरीके से तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे पिता ने तपस्या की, भगवान से वरदान मांग लिया, तो अपने आप को भगवान समझ बैठे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। बुढ़िया ने जवाब दिया भगवान से वरदान मांग लिया, अपने आप को भगवान समझ बैठे।
अच्छा, प्रहलाद जो थे ये राम का नाम लेकर के वहां पाठशाला में पहुंचे। क्या देखा है कि गुरुजी नहीं है तो बच्चों को नजदीक बुला दिया, बोले गुरुदेव नहीं है, बोले वो तो नहीं, तो कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे, आप पढ़ाओगे। बिल्कुल, बच्चों को नजदीक बिठा दिया, और जब बच्चों को नजदीक बिठा दिया, खुद नाम लिख रहे, बच्चों को भी लिखवा दिया। तो कोई तीनों नहीं काम, राम ही राम की रटने लगाई, और बच्चन के बीच में बैठ के राम रहे लिखवाई। हुआ क्या? बच्चों को नजदीक बिठा करके ये खुद नाम लिख रहे हैं और बच्चों को भी लिखवा रहे हैं। गुरुजी ने जैसे ही देखा तो सामने पहुंच गए, नजदीक बुलाया प्रहलाद को, बेटा ये क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, और तुम्हारे पिता का दुश्मन है, और तुम अपने दुश्मन का नाम ले रहे। कोई भी दुश्मन का नाम नहीं लेता। प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुरुदेव अगर बुरा न मानो तो तुमसे हम एक बात करें, कहो क्या कहना है। तो प्रहलाद कहते हैं, गुरुजी मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुमने पापी के लिए और पैसा परमेश्वर पैसा को परमेश्वर समझ लिया। और सच बताए गुरुदेव, मेरे पिता ने थोड़ी सी तपस्या कर ली और भगवान से वरदान मांग लिया, तो अपने आप को भगवान समझ बैठे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रहलाद ने ये कहा कि पेट की खातिर पैसा को परमेश्वर समझ लिया। वैसे परमात्मा ने ये शरीर बड़ा सुंदर बनाया, बड़े सोच समझ के बनाया। अब खैर ये भी नहीं कहना चाहिए जो पेट बना दिया, खैर पेट ना होता तो कुछ भी नहीं होता है? कभी कहते हैं कि सब शरीर सोने से सुंदर और मेरा काम भी दिले,
कभी कहते परमात्मा ने ये शरीर बड़ा सुंदर बनाया, बड़े सोच समझ के बनाया। कमी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेट ना होता तो कुछ भी नहीं होता। तो पेट देवता, बस एक बात बता, एक देवता के आगे सारे देवता फेल है, और वो है पेट देवता। लेकिन इसे देवता नहीं बल्कि लेवता कहना चाहिए, लेवता देवता नहीं। सारी जिंदगी हो गई फिर भरते भरते और ये भरा ही नहीं। सुबह को भर लिया, शाम को खा ली, शाम को भर लिया, सुबह को खा ली। बस है पेट में अगर थोड़ी सी तकलीफ है तो घुटनों पेट की तरफ जाता, हाथ को पेट की तरफ जाता, और पेट एक ऐसा निर्चिंत है जाए उसे कोई मतलब ना। व्यापार में घाटा लग जाए कोने में बैठ के तुम रो, पेट को कोई चिंता ना, बाहर भागो। एक पैर टूट जाए तो टूट जाए, पेट को कोई मतलब ना, बाहर भागो। एक हाथ कट जाए या दोनों हाथ बिल्कुल कट जाए, पेट को फिर कोई मतलब ना, बाहर भागो। सारी जिंदगी हो गई मरते मरते। बस थोड़ी बहुत देर के लिए अगर भरता है तो रोटी से